नमस्कार, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। और आज अपने देख रहे हैं वॉइसेज, यानी जो आपके एलडीसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सा भी सीटी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक टॉपिक दे दिया जाता है। उसके अंदर वॉइसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जितने भी नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव सारे वो पूछे जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही दिए जाते हैं। इसके अलावा वॉइसेज को तो अलग से लिखा जाता है। और वॉइसेज यानी वॉइस होते हैं कितने प्रकार के? वॉइस होते हैं 2 प्रकार के। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर वॉइस होता भी नहीं। तो अपने देखते हैं वॉइसेज यानी 2 प्रकार के। एक तो होता है एक्टिव, यानी सेंटेंस होता है जो 2 वॉइसेज के अंदर बांटा जाता है। एक तो एक्टिव होता है और दूसरा होता है पैसिव, यानी वैसा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस के अंदर हो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और ऐसा जिसको पैसिव वॉइस के अंदर हो उसे पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसको परिभाषित कैसे करें? यानी कोई सेंटेंस, कोई वर्क है जो सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा, इसे डूअर भी बोल देते हैं, सब्जेक्ट या डूअर के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो। कोई वर्क है जो डूअर या सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट खुद करता होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। इसके अलावा पैसिव उसे बोलते हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, ऑन सब्जेक्ट या डूअर के ऊपर, यानी टू द पर्सन ऑफ, जो सब्जेक्ट होता है या डूअर होता है उसके द्वारा किसी के ऊपर करवाया जाता है वो काम होता है वो पैसिव। यानी सब्जेक्ट इसके अंदर एक्टिव ना होकर वो किसी के द्वारा कोई काम करवा रहा होता है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार 2 वॉइस हो गए, एक्टिव और पैसिव। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव या एक्टिव होते ही नहीं, यानी वो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं। इसका मतलब वॉइसेज 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वो जिनके अंदर कोई काम सब्जेक्ट खुद कर रहा हो, और पैसिव वो जो सब्जेक्ट किसी के द्वारा करवा रहा हो, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा हो, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है। जैसे अपने सेंटेंस लिखते हैं, रामा हेल्प्स हरी। यहाँ रामा है जो हेल्प कर रहा है, किसकी? हरि की। इसका मतलब रामा कोई काम कर रहा है, यानी राम जो सब्जेक्ट है, अपने को बताया सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, यानी ये वर्ब जो काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं। तो ये वर्ब यानी ये काम है जो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो किसके लिए कर रहा है? हरि के लिए। अब इसी को अगर अपने ऐसे लिख दिया, हरि इज हेल्प बाय रामा। यहाँ रामा के द्वारा कोई काम हो रहा है वो हरि के लिए, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है ऑन सब्जेक्ट, तो उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। यानी ये तो है पैसिव और ये है एक्टिव। इस प्रकार एक्टिव का मतलब यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब और आगे कुछ दिया होता है। हालांकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये वाला ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के हिंदी में जैसे सेंस लेते हैं तो दोबारा के सेंस में आता है, यानी ऑन द सब्जेक्ट या डूअर के ऊपर कोई काम हो रहा होता है और ये खुद सब्जेक्ट ये काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं अपने पैसिव, और इससे को बोलते हैं एक्टिव, जिसके अंदर खुद सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो उसे तो बोलते हैं एक्टिव, और जो सब्जेक्ट किसी के द्वारा कोई काम करवा रहा है तो उसे बोलते हैं पैसिव। इस प्रकार के सेंटेंसेज अपने एक्टिव और पैसिव के अंदर यानी वॉइसेज के अंदर पढ़ते हैं। तो अब आपने देखा कि हेल्प्स जो वर्ब दे रखी है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और जैसे इसको चेंज किया तो अपने यहाँ इज और यहाँ थर्ड फॉर्म यानी हेल्प लगा दी, और दूसरा चेंज क्या देख रहे हैं? यहाँ बाई देख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस के अंदर 2 चेंज हुआ है, बाई लगाए, एक ये वर्ब चेंज किए, दूसरा ये वाला चेंज हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अपने को भी यही ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर और कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें तो पूछते भी नहीं है, यही एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको पूछते हैं कि चेंज करके बताओ। तो ये 2 चीज रखनी है अपने को ध्यान में कि इसमें क्या क्या चेंजमेंट होने हैं। तो ये आपने देख लिया होगा कि अपने एक सेंटेंस लिखा, उसके अंदर 2 चेंजमेंट हुए, एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, एक वर्ब थी, 3 अपने वर्ड ली, लेकिन 3 से देखो कितने बन गए। तो इसका मतलब एक तो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह थी, ऑब्जेक्ट की जगह थी, उनको चेंज किया, इसको वहां लेकर गए, यहाँ वाले को यहाँ लेकर आए, ऐसा चेंज किया, यानी इसको तो यहाँ और इसको यहाँ लेकर आए, और इसके अलावा वर्ब चेंज किया और एक बाई लगाए। इसका मतलब अपने को पैसिव वॉइस में चेंजेस करने होते हैं। चेंज होगा वो क्या क्या होगा? एक तो सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाना,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाना होता है और क्या लगाना होता है, बाई प्लस लगाकर, यानी बाई लगाकर लिख देना होता है, बाई लगाकर लिख देना होता है, बाई यानी बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देना होता है, किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, यानी पैसिव चेंज करते हैं तब, पैसिव अपने चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और क्या लगाकर, बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी इस प्रकार ये सब्जेक्ट था, इसको इस ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है और क्या लगाना होता है, पहले बाई, यानी बाई लगा दिया और इस जगह, यानी पहले लास्ट में हरी था तो वहां क्या लगा दिया, रामा, और बाई लगा दिया। पहला चेंज ये हो गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है एक दूसरे के, वाइस वर्सा, यानी इसकी जगह इसको और इसकी जगह इसको चेंज करना। अब दूसरा चेंज अपने देख रहे हैं वर्ब का, पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा करना है वर्ब का। तो वर्ब का पैसिव वॉइस होते हैं, यानी वॉइसेज होते हैं वो पेरिफ्रेस्टिक होते हैं। पेरिफ्रेस्टिक का मतलब वॉइसेज के अंदर हमेशा ही चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, ये सारे के सारे पैसिव वॉइस के बता रहा हूँ मैंने। तो यहाँ हमेशा ही क्या करना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसे बोलते हैं पेरिफ्रेस्टिक। पेरिफ्रेस्टिक का मतलब होता है बी प्लस बी कौन सी, इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, यानी 5 वर्ब, बी वर्ब होती है जिनको अपने बी वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा खुद बी, बीइंग, बीन, ये भी बी की ही फॉर्म होती है। और उसके बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म अपने टेंसेज के अंदर देखा था कि इसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यानी एक तो बी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे में आपसे पूछ भी सकता है कि पैसिव वॉइस की वर्ब कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज होती है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ऐसे भी लिखा जा सकता है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, पेरिफ्रेस्टिक है क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब अपने आप में थर्ड फॉर्म। और बी में कौन कौन सी वर्ब होती है, बी में इज, आर, एम, ये तो प्रेजेंट की होगी, वॉज और वर्क, ये पास्ट की होगी। तो फ्यूचर में क्या लगाएं, तो फ्यूचर में खुद बी को यूज करना होता है। इसके अलावा बी की कौन कौन सी, बी और बी, ये बी की ही फॉर्म मानी जाती है, यानी ये 5 तो मेन रूप से ये 5 होती है। इसके अलावा ये भी बी की ही फॉर्म है क्योंकि बी के साथ आईएनजी लगा दिया और थर्ड फॉर्म बना दी, बी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म और सेकंड और थर्ड फॉर्म बी नहीं होती। तो इस प्रकार बी की अंदर 5 वर्ब होती है, जा रहे हैं वॉज वर्ब। इसके अलावा बी, बीइंग, बीन, ये भी अपने पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो इसका मतलब बी का मतलब ये वर्ब, और अगर ये 500 नहीं है तो इनमें से कोई एक यूज करके बाद में क्या यूज कर देना है, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में एक चीज तो ये याद रखनी है कि हमेशा ही वर्ब कैसे यूज करेंगे, चेंज करना है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हमेशा ही बी प्लस थर्ड फॉर्म ही आती। और एक और चेंज क्या हुआ, ये बाई लगाया था तो ये बाई अपने लगाकर इसमें लिख दिया। तो इतने ही चेंज होते हैं, इन 2 ही चेंज होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगाकर लिखना होता है और वर्ब को चेंज करना होता है, किसमें, बी प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। जिस प्रकार अपने हेल्प्स लिखा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा तो आगे क्या लगा दिया, इज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसको अपने टेंसेज के अकॉर्डिंग, यानी जो टेंस में 12 एस्पेक्ट देखे थे अलग अलग, उनको अगर अपने एक ही साथ देखने तो अपनी टेंशन जो टेंस की होती है कि अस लगी आ जाए या बिनास वाली आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए, यहाँ अगर हेल्प दे दे, अगर यहाँ हेल्प दे दे तब क्या चेंज करें, या इज हेल्पिंग आ जाए तब क्या चेंज करें, तब अपने ये सारे एक जगह कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपने वो 12 टेंसेज के अकॉर्डिंग अपने पढ़े थे उनको एक ही साथ पढ़ दे कि वर्ब हमेशा किस में चेंज होगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अपने यहाँ चेंज करके देखते हैं कि वर्ब कैसे चेंज होती है। अगर पैसिव वॉइस में एक्टिव में से आ जाए, जैसे अपने हेल्प वर्ब ली थी, जैसे ही हेल्प्स रामा, यानी ये वर्ब अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, या अकेली थर्ड तो आ ही नहीं सकती, या बी प्लस आईएनजी आ जाए, या विल बी थर्ड फॉर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, यानी वर्ब कैसे चेंज करते हैं। तो अपने देखते हैं, अगर आ जाए डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ हो, जैसे एस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। यहाँ डू डज वो प्रेजेंट सिंपल में आता ही है। इसके अलावा हेल्प्स लिख देंगे, हाँ हेल्प्स, या सीधा हेल्प आ जाए, तब अपने किस में चेंज करना होता है, तब इसको अपने पढ़ा था बी प्लस किस में चेंज करना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बी प्रेजेंट की कौन सी होती है, इज या आर या एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें से इज
हेल्प्ड चेंज कर देंगे, क्योंकि अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या माना है, ही। अगर दे मानते तो आर लगा देते, और आई मानते तो क्या लगा देते, आई एम हेल्प्ड। ऐसे अपने एक वर्ब याद कर लेंगे तो उसे अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अगर ये आ जाए तो ऐसे, और अगर आ जाए डिड या आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे सेकंड फॉर्म दे रखी है हेल्प्ड, यानी यहां दे दे हेल्प्ड, तो उसमें किस में चेंज करेंगे, या यहां दे दे ही डिड नॉट हेल्प रामा, तब इसको किस में चेंज करेंगे। तो अपने इसमें अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म तो यूज करना ही, तो सेकंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट सिंपल की है। पास्ट की अपने बी वर्ब कौन सी, वोज वर्ब देखी थी, तो वो क्या यूज कर देंगे, वोज या वर, दोनों में से एक का, सिंगुलर के साथ ये और वर्ब प्लुरल के साथ, प्लस क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये वर्ब है तो क्या यूज करेंगे, वोज या, यानी सिंगुलर ही मानते हैं अपने, तो वोज हेल्प्ड। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ ही माना है अपने सब्जेक्ट। तो इस प्रकार डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे तो वोज या वर्ब में से लगाकर थर्ड फॉर्म आगे यूज कर देना है। जैसे हेल्प्ड वर्ब दे दी तो वोज हेल्प्ड कर दिया। इसी प्रकार ये तो सिंपल का सिंपल एस्पेक्ट चल रहा है। सिंपल में प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब विल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल या सेल के साथ, या यानी यही वर्ब दे दे, जैसे ही विल हेल्प रामा, इस प्रकार लिख के दे दे तो अपने क्या चेंज करेंगे, विल को इस किस में चेंज करते हैं, विल तो विल में रखना है क्योंकि फ्यूचर की पहचान है। अब अपने को क्या चाहिए, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अपने बी की इजारे तो लगा नहीं सकते, इजारे में वॉज वर्ब, तो वो तो प्रेजेंट की, ये पास्ट की वॉज वर्ब, तो इसके साथ क्या लगाएं, तो इसके साथ बी की फॉर्म बी लगा दो, यानी खुद को यूज करते हो, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसे विल अगर हेल्प आ गया यहाँ, ही विल हेल्प रामा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल बी हेल्प्ड, यानी ऐसे चेंज कर देंगे, रामा विल बी हेल्प्ड बाई हिम, इस प्रकार चेंज कर देंगे। तो ये किसका था, ये सिंपल एस्पेक्ट अगर दे दे, अपने को सिंपल एस्पेक्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो इजारे में थर्ड फॉर्म, और अगर सेकंड फॉर्म दे दे तो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर दे दे यानी विल फर्स्ट फॉर्म दे दे तो अपने को विल बी थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है। इसी प्रकार अब आगे कौन सा एस्पेक्ट आता है, आगे आता है कंटिन्यूस एस्पेक्ट, यानी आगे आता है कंटिन्यूस एस्पेक्ट। सिंपल अपने पढ़ लिया, अब आता है कंटिन्यूस एस्पेक्ट। कंटिन्यूस का मतलब इज, प्रेजेंट में इज, आर या एम प्लस आईएनजी यूज करते हैं, यानी यही वर्ब है, जैसे इज हेल्पिंग यूज कर दी, यानी यहाँ ही इज हेल्पिंग रामा, यहाँ ऐसे यूज कर दे तो अपने क्या यूज करते हैं। तो इसमें कभी भी ये याद रखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में पढ़ते हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपको पैसिव वॉइस पढ़ा दिया जाता है, यानी वे वॉइसेज पढ़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि टेंस चेंज करना है कि क्या चेंज, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें इज आ रहे में आगे तो वॉज वर्ब में चेंज करना है या किस में चेंज। तो इसीलिए मैंने याद कराया कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म याद रखना है, इसमें टेंस चेंज नहीं होता, यानी ये प्रेजेंट है तो पास्ट में नहीं लेकर जाना, वो पास्ट में प्रेजेंट हो तो पास्ट में, वो किस में जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में टेंस वही रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट को चेंज करें, सब्जेक्ट की जगह चेंज करें, तब इसलिए अपने को क्या करना होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब को क्या बनाना होता है, पैसिव। तो यहाँ इज आ रहे हम आ गया तो अपने को टेंस चेंज करना ही नहीं है, तब क्या करना है, यानी इज, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज आर और एम प्लस क्या लगाएं, प्लस अब अपने को क्या लगाना है, आईएनजी इसके साथ है तो अपने को तो चाहिए बी, तो बी तो एक बार यूज कर दी, तो अपने क्या करें, तो बी वो ये वाली वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर आगे थर्ड फॉर्म लगा देना, यानी थर्ड फॉर्म लगा दी। यानी अब यहां दे दिया ही इज हेल्पिंग रामा, तो यहां अपने चेंज करेंगे तो क्या होगा, रामा इज बीइंग, क्योंकि अब आईएनजी हेल्प वाला आईएनजी इसके साथ बन गया, तो ये हेल्प भी राजी होगी और ये भी राजी होगी, क्योंकि जा रहे बी वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी आता है, तो आईएनजी इसके बाद यूज कर दिया, तो इज बीइंग, और अब थर्ड फॉर्म अपने यूज करके पैसिव वॉइस को भी खुश कर दिया। तो इस प्रकार इज बीइंग हेल्प, और अगर यहाँ प्लुरल होता है तो आर, और अगर आई होता है यहाँ, अगर पैसिव वॉइस में आई बनाते हैं यहाँ सब्जेक्ट तो एम का यूज कर देते। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वोज या वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। इसका मतलब वर्ब ले लिए अपने हेल्प, तो हेल्प के साथ आईएनजी लगा दें, हेल्पिंग। तो इसको चेंज किस में करेंगे, वही वोज और वर्ब में से एक का यूज करना है, सिंगुलर के लिए वोज, प्लुरल के साथ वर्ब, प्लस क्या करना है, बीइंग, यानी वोज बीइंग या वर्ब बीइंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। यानी यहाँ देर का है वॉज हेल्पिंग, तो वॉज क्या करना है, बीइंग, वॉज बीइंग हेल्प्ड, हेल्प्ड का यूज कर दिया। इसी प्रकार अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब विल, बी और आईएनजी, यानी यहां दे दे विल बी हेल्पिंग। अगर ऐसा यूज करके देते तो किस में चेंज करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो आप अपने करते हैं विल, इसके पास पहले से ही हेल्पिंग वर्ब तो थी लेकिन बी वर्ब नहीं थी, तो अपने क्या लगाया, बी लगा दिया। बी लगाने के बाद ये आईएनजी ले रहा है, तो आईएनजी इसके बी के साथ ही आईएनजी पहले से ही मौजूद था। तो अपने एक और बी कहाँ से लेकर आए, एक तो बी पहले से ये लेकर बैठा, ये लेकर बैठा विल बी आईएनजी, क्योंकि आईएनजी वर्ब के साथ लगाने से पहले अपने को फ्यूचर के साथ हमेशा ही विल, सेल या मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म से राजी इसको रखने के लिए बी वर्ब अपने ली, तो यहाँ आईएनजी आ गया। तो आईएनजी पहले से बी लेकर बैठा है, इसका मतलब एक और बी कहाँ से लाएं, अपने पास इतनी बी होती नहीं, बी तो सिर्फ यही जा रहे हैं वॉज वर्ब, और बाकी खुश करने के लिए बी का यूज करें सिर्फ बी ई को। लेकिन इसलिए यहाँ फिर से कोई बी वर्ब अपने पास है नहीं, इस कारण ये अपने इसका पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, क्योंकि बी के बाद के तो अपने पैसिव वॉइस में तो आना चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें बी के बाद क्या रखा है पहले से ही आईएनजी, तो इसका मतलब अपने यहाँ क्या नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते अपने थर्ड फॉर्म का यूज। इस प्रकार इस फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या नहीं बनता, नो पैसिव, नो पैसिव, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अपने टेंस कितने कर लिए, यानी एस्पेक्ट 3 वो और 2 ये 5 और छठे का बना नहीं। इसका मतलब फ्यूचर का देख लेना आपने, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आगे बी वर्ब और है नहीं, इस कारण इसका नो पैसिव लिख दिया, नो पैसिव, यानी कोई पैसिव नहीं बनेगा। तो अब अपने देख लेते हैं आगे वाले में, कंटिन्यूस हो गया। अब देखते हैं परफेक्ट का। परफेक्ट का मतलब हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैव वर्ब के अंदर कौन कौन सी आती है, हैव के अंदर आती है हैज सिंगुलर के साथ, और हैव प्लुरल के साथ, और हेड होता है हैज और हैव का फर्स्ट, यानी हेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैव वर्ब की। तो इस प्रकार अपने यूज करें परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, तो अपने क्या लिखते हैं, हेज या हैव में से एक लिखते हैं, यानी हेज या हैव के साथ क्या आता है, हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। यानी अगर यही हेल्प वर्ब ले ले तो यहाँ लिखेंगे ही हेज, और हेज के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ही हेज हेल्प्ड। अगर ऐसा आ जाए तो अपने क्या चेंज करते हैं, तो रामा के साथ अपने क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, और हेज या हैव में से यूज करना है, दोनों में से कोई सिंगुलर प्लुरल के अकॉर्डिंग। अब अपने क्या चाहिए, बी, तो बी यहाँ पहले से है नहीं, तो अपने बी क्या लगाएंगे, बी तो ये लिख दी बी। लेकिन हेज और हैव हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म अभी अपने देखी थी, सेकंड और थर्ड क्या होती है, बीन, तो यहाँ बीन लिख दिया। तो अब पैसिव वॉइस हो रहा है कि हेज हैव के बाद बी आना चाहिए, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के लिए क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म ही रखते हैं तो थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। तो हेज हेल्प्ड आ जाए या हैव हेल्प्ड आ जाए तो किस में चेंज करते हैं, हेज बीन हेल्प। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टेंस तो सेम ही हेज का हेज ही पड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब की फॉर्म यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, क्योंकि पेरिफ्रेस्टिक हो रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब को कन्वर्ट करें। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का मतलब हेड थर्ड फॉर्म होता है। हेड थर्ड फॉर्म को अपने यानी जैसे लिखा हेड हेल्प्ड, तो इसको चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, क्योंकि हमेशा ही हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हेड के साथ बी की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है बीन, और अब आगे थर्ड फॉर्म यूज करनी ये बी किसके लिए आई अपने लिए, पैसिव वॉइस के लिए, और आगे क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आप अपने लगा दी, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हेड बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प, पहले से ही यूज करके। इसी प्रकार अगर फ्यूचर परफेक्ट किया जाए तो फ्यूचर का मतलब विल या सेल, और उसके बाद हैव, और क्या आती है, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब भी हेज हैव के बाद क्या होती है, हमेशा ही थर्ड फॉर्म, अपने पहले भी देख चुके हैं टेंस के अंदर। या ऐसे लिखा आ जाए, यानी यही सेंटेंस में यूज कर दे, विल हैव हेल्प दे दे, तो इसको किस में चेंज करेंगे, यानी विल और हैव तो सेम ही
और आगे क्या चाहिए, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और आगे वर्ब की भी पास्ट पार्टिसिपल तो चाहिए क्योंकि ये तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है और ये क्या है, बी है, तो ये तो बी है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब अपने विल हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प की हेल्प्ड। तो इस प्रकार चेंज करना होता है पैसिव के अंदर। अब ये हो गया परफेक्ट। अब अपने चलते हैं जो लास्ट एस्पेक्ट बचा, परफेक्ट कंटिन्यूस, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब, कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी आनी चाहिए, परफेक्ट का मतलब हैज है, यानी है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कंटिन्यूस के साथ आईएनजी आनी चाहिए। तो अब अपने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यानी हैज या हैव की बात हमेशा बीन यानी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया, और अब क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस है तो आईएनजी, यानी आईएनजी आना चाहिए। इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस में लिख दे ही हैज बीन हेल्पिंग, यानी ये लिख दे तो किस में चेंज करेंगे, ही हैज बीन हेल्पिंग, यानी इसको थोड़ा इस पीछे लिख देते हैं, हैज या हैव बीन आईएनजी देर का हो तो किस में चेंज करते हैं, तब इसको किस में चेंज करेंगे भाई, करके देखते हैं। अपने को पैसिव वॉइस में क्या चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज एक लगाओ, हैज या हैव में से एक लगाओ। अब क्या चाहिए, बी, तो बी तो पहले से लगा रखा है, तब क्या करें, तो बी पहले से लगा रखा है तो अपने एक और बी कहाँ से लाएं, एक ही बी थी वो तो यूज कर दिया, तब इस कारण इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों ही, जो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, क्योंकि सब में क्या लगता है, पास्ट का ये हेड बीन आईएनजी लगता है, तो बीन पहले से यही है, तो अपने एक और बी कहाँ से लेकर आए, क्योंकि बी की तो थर्ड फॉर्म है, तो अपने यहाँ एक और बी कहाँ से लाए, तो नहीं अपने पास एक और बी, तो इसका भी नहीं बनता। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल हैव बीन आईएनजी, तो इसको भी कैसे बनाएं, क्योंकि विल हैव के बाद आई बी वर्ब लगा दी, बी एक और पैसिव की तो एक और चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, एक्टिव की है। पैसिव के लिए अपने को एक बी और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ बी एक तो लगा रखी है, लेकिन पैसिव के लिए एक और बी ऐसे थोड़ी होता है, बहुत सारी बी है भी थी लगाई रखो, तो इस प्रकार इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन 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 पुराने टाइम में, यानी पुरानी इंग्लिश है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दे भी दे पेपर के अंदर तो वो सही भी माना जाता है। पुरानी इंग्लिश के अंदर ऐसे बनाया जाता था, कैसे, जैसे हेज हैव बीन है तो ऐसे लगाओ बीन, एक और बी लगाओ बी, और आईएनजी इसके साथ चेपो और क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। जैसे अपने इसको चेंज करें, हेज या हैव में से कोई सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, हेज बीन बीइंग हेल्प्ड, ये पुराना सिस्टम था, यानी ओल्ड इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश में ये चलता था, ये ओल्ड इंग्लिश में चलता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसे नहीं माना जाता, यानी इसे करेक्ट माना नहीं जाता, इनकरेक्ट माना जाता है। लेकिन पुरानी इंग्लिश में जो सेकंड ग्रेड 2024 का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये सही भी माना था, ये सही सेंटेंस था, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कर रखा था, लेकिन उसको किस में चेंज करवाया, इसने यही चेंज करवाया था। यानी इसको भी चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, हेड बीन बीइंग हेल्प्ड, यानी ऐसे बीन बीइंग लगा कर आगे थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। इसी प्रकार इसको भी विल हैव बीन बीइंग हेल्प्ड, यानी इसमें देखो वर्ब कितनी यूज होगी, 1 2 3 4 5 वर्ब होगी, यानी इस प्रकार यूज करवाते थे ओल्ड इंग्लिश में। आजकल नहीं चलता, आजकल ये सारे के सारे जिनका पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता, लेकिन अगर दे भी दे ऑप्शन में तब अपने को पहली बात तो ये करवाता ही नहीं, चेंज नहीं करवाता, सीधा ऑप्शन देता है नो पैसिव। इनका भी क्या नहीं बनता, परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी नो पैसिव, कोई पैसिव नहीं बनता। यानी अपने 4 टेंस देख लिए, 3 तो ये हो गई परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों एस्पेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और एक और कौन सा था, दूसरा था एक फ्यूचर कंटिन्यूस, सीधा फ्यूचर कंटिन्यूस भी अपने टेंस वो नहीं बना सके थे पैसिव। तो इस प्रकार 4 टेंसेज होते हैं जिनका अपने पैसिव में चेंज नहीं कर सकते और सबका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर ओल्ड फॉर्म दे दे तो अपने को उस ऑप्शन को करेक्ट भी मानना होता है। तो इस प्रकार ये थे पैसिव वॉइस की वर्ब कैसे चेंज करें, जैसे अपने एक सेंटेंस लिखते हैं कि अगर ऐसा दे दे तो किस में किसका चेंज करना है। और एक बात ये याद रखनी है, इसमें चेंज सिर्फ यही होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है, टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में लेकर नहीं जाना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, इसमें नहीं होता।
तो अपने जैसे ये सेंटेंस दे दिया, ही हैज हेल्प्ड रामा, तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो अपने इस सब्जेक्ट को इधर लेकर आओ, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आओ, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई प्लस लगा के लिख दो, और वर्ब क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पहले तो ये करना आना चाहिए, यानी कोई पेपर हो उसके अंदर पहले तो ये करो, यानी इसको यहाँ और इसको यहाँ और बाई लगा कर लिखो, और ये चक्कर भी बनाना आना चाहिए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है मेरे को पैसिव के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं करते नहीं अपने तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वहाँ मिक्स होने लग जाते हैं। तो अब अपने पास्ट वाले, क्योंकि वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें एक में टेंस चेंज करके भी दिया होता है, तो वो सबसे करेक्ट लगता होता है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि टेंस पैसिव में क्या करते हैं अपने बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अपने क्या किया, जैसे रामा, अब बी चाहिए, तो बी अपने हेज, एक वर्ब देर की, उसके बाद बी लगाएंगे, तो बी लगाया, हेज के बाद बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि बी अपने बाद में क्या चाहता है, थर्ड फॉर्म। तो हेज बीन और थर्ड फॉर्म पहले से ही देर की, तो हेल्प्ड, और अब क्या लिखना है, बाई ही का हिम, क्योंकि बाई के बाद हमेशा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और सी का, अगर सी यहाँ आ जाए तो इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, हर में, और दे आ जाए तो उसको देम में, और अगर इट आ जाए तो उसको इट में चेंज करते हैं। ऐसा पहले प्रोनाउन की क्लास में अपने देख भी चुके हैं। और अगर आई आ जाए तो उसको किस में चेंज करते हैं, आई को मी में, और अगर आ जाए वी तो उसको किस में चेंज करेंगे, वी को करते हैं यूएस यानी अस में। इस प्रकार प्रोनाउन को चेंज करते हैं। और सब्जेक्ट को होता है, अगर यहाँ नाउन आ जाए तो उसको वैसा का वैसा लिखते हैं, यानी अगर यहाँ आ जाए हरी, हरी आ जाए तो उसको किसी में चेंज नहीं करता, सिर्फ यहाँ हरी को हरी नाम ही लिख देना होता है। लेकिन प्रोनाउन को इस प्रकार चेंज करते हैं, अगर ही है तो हिम, और सी है तो हर, दे है तो देम, इट है तो इट ही लिखना है, आई है तो मी, और वी है तो यूएस यानी अस, और यू है तो यू का यू ही होता है। अगर यू होता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, यो के अंदर ही चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस के दोनों सेम ही होते हैं। तो इस प्रकार चेंज करना होता है, और बाकी वर्ब को ये चेंज है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको ये बेसिक क्लास थी वॉइसेज की, अगर ये कर लेते हैं तो भी आपके, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं वॉइसेज के, तो ये करेक्ट हो जाते हैं। आगे अपने देखेंगे किस प्रकार किसको चेंज करना होता है। थैंक यू, तब तक बने रहे, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।